नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। बलिया कांड से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है न्यूज 18 इंडिया पर। बलिया गोलीकांड के मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का भाई देवेंद्र सिंह भी शामिल है, लेकिन इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। वारदात के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक धीरेन्द्र तक पहुंच नहीं पाई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही धीरेन्द्र सिंह की तलाश भी की जा रही है। यूपी के डीजीपी के मुताबिक आरोपी धीरेन्द्र की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा न्यूज 18 इंडिया को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बताया कि मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही आगे जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कल सरकारी राशन की दुकान के आवंटन के मुद्दे पर हंगामे के दौरान फायरिंग की गई थी और जब फायरिंग हुई तब एसडीएम और सीओ मौके पर ही मौजूद थे। बावजूद इसके मुख्य आरोपी फरार हो गए। कुल 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बाकी जो 7 नामजद हैं उनके लिए 7 टीमें बनी हैं पुलिस की, और रात से वो जहां जहां उनके संभावित ठिकाने हैं पता करके और वहां दबिश दी जा रही है। आशा है कि हम लोग तब तक अनवरत रूप से वो करेंगे जब तक आज गिरफ्तारी न हो जाए। ये कंटिन्यू चलेगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। अरेस्टिंग हुई है सर, कौन है सर, उसके बारे में? ये देवेंद्र कुमार सिंह हैं और ये मुख्य आरोपी के सह अभियुक्त कहे जाएंगे। 8 नामजद जो हैं उसमें, और मुख्य आरोपी के चचेरे भाई हैं, मतलब जो इस घटना में साथ में थे। इन्होंने भी फायरिंग उसके साथ में किया था? घटना में साथ में थे, मारपीट में साथ में थे, और फायरिंग की बात तो केवल मुख्य आरोपी की आई है। तो देखिए, बलिया गोलीकांड में सबसे हैरानी की बात यह है कि 24 घंटे बीत चुके हैं और मुख्य आरोपी अब तक फरार है। हमारे साथ आज की इस बड़ी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह सीधे जुड़ गए हैं। अजीत, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी देवेंद्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन देवेंद्र के भाई को, माफ कीजिएगा, धीरेन्द्र के भाई को, देवेंद्र को जो गिरफ्तार किया गया है उसको पुलिस किस तरह से देख रही है? क्योंकि बहुत दबाव है पुलिस पर कि जल्द से जल्द मुख्य आरोपी धीरेन्द्र की गिरफ्तारी हो। देखिए, बिल्कुल नेहा, जो देवेंद्र की गिरफ्तारी हुई है वो धीरेन्द्र सिंह डब्लू, जिसने गोली चलाई थी, हत्या की थी, उनका भाई है, उनको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 5 अन्य अज्ञात जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार किया गया, यानी कुल 6 गिरफ्तारी की गई है। पुलिस पर दबाव है क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कार्रवाई की जाए, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो लिहाजा अब देवेंद्र की गिरफ्तारी की गई है जो धीरेन्द्र के भाई हैं, और जिलाधिकारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जितने भी लोगों के लाइसेंस बने हुए हैं सरकारी तौर पर, उन सभी के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे जो इस घटना में शामिल है। हालांकि 33 लोगों के खिलाफ FIR हुआ था, जिसमें 8 नामजद थे और 25 लोग अज्ञात थे। जो 8 नामजद थे उसमें से सह अभियुक्त जो धीरेन्द्र का भाई देवेंद्र है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जो एडीजी हैं वो लगातार वहां कैंप कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर नेहा कहना है कि हमने 10 टीमें गठित की हैं और लगातार दबिश दे रही हैं, और जल्द ही हम आरोपी धीरेन्द्र सिंह डब्लू की गिरफ्तारी कर लेंगे और उस शस्त्र को बरामद कर लेंगे, असलहे को बरामद कर लेंगे जिससे गोली चलाई गई है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस पर ज्यादा प्रेशर है, प्रशासन वहां कैंप किया है। हालांकि अब अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हो गया, उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अभी भी बहुत कुछ कार्रवाई बाकी है, और जिस तरह से घटना हुई उसने पूरे लोगों के होश उड़ा दिए। जो आसपास के लोग थे, एसडीएम मौजूद थे, सीओज मौजूद थे, पुलिस फोर्स मौजूद थे, और खुलेआम गोली चलाई गई और फिर आरोपी फरार हो गया। उसके बाद बीजेपी विधायक ने जिस तरह से डिफेंड किया धीरेन्द्र सिंह डब्लू को, उसने भी कई सवाल खड़े किए और पार्टी और सरकार पर विपक्ष को हमला बोलने का मौका दिया, जिसके बाद सरकार एक्शन में है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने खुद न्यूज 18 इंडिया से कहा कि कोई भी अपराधी होता, वो किसी का साथी और बाराती नहीं होता, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सरकार, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 24 घंटे बीत चुके हैं और अभी मुख्य आरोपी धीरेन्द्र जो है वो पकड़ से बाहर है। इसी वजह से पुलिस की जो किरकिरी है, ये मुद्दा अपने आप में काफी बड़ा हो गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें, बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। इस बीच बलिया में हुई फायरिंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह का बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बचाव किया है। सुरेंद्र सिंह ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह और डब्ल्यू की फायरिंग को आत्मरक्षा में की गई फायरिंग करार दे दिया। सुरेंद्र सिंह का दावा है कि अगर धीरेन्द्र आत्मरक्षा में फायरिंग नहीं करते तो दर्जन भर लोग वहां मर जाते,
बीजेपी विधायक के मुताबिक इस फायरिंग में दूसरे पक्ष की 6 महिलाएं भी घायल हुई हैं। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह ने यह भी माना कि आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है और उनके चुनाव प्रचार में वो साथ काम भी किया करता था। हमारे साथ इस खबर पर अजीत लगातार बने हुए हैं। अजीत, ये अपने आप में वाकई हैरानी की बात है कि 24 घंटे का वक्त बीतने पर भी जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्या इस खबर को जिस तरह से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुख्य आरोपी का बचाव किया उससे जोड़कर देखा जाए? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल फिलहाल सियासी संरक्षण का उठ खड़ा हो रहा है इस पूरे प्रकरण में। देखिए, बिल्कुल सियासी संरक्षण है, सत्ता का संरक्षण है, लोकल विधायक का हाथ है धीरेन्द्र सिंह डब्लू पर। यही वजह है कि जब घटना हुई उस वक्त पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर लेती, और पीड़ित परिवार का भी यही आरोप है कि पुलिस की गिरफ्त में था धीरेन्द्र सिंह, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। तो यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर बीजेपी विधायक जिस तरह डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई, गोली न चलाती तो दर्जन भर मर जाते। दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक पक्षी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। साथ ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता उनके साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में लगातार प्रचार करता रहा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या विधायक के संरक्षण की वजह से उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही या पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पा रही। हालांकि सरकार और डीजीपी का साफ तौर पर दावा है कि हम जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं, मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा, ट्रायल तेजी से कराया जाएगा, सजा दिलाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह डब्लू और उसका जो मुख्य सहयोगी है अजय, वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। ना ही वो अफलाह बरामद हुआ, ना ही मुख्य आरोपी बरामद हुआ, जो इस बात पर सवाल खड़े करता है कि क्या बीजेपी विधायक उसको संरक्षण दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। यही वजह है कि पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही या डालना नहीं चाहती। और जो सरकार जितने भी प्रयास कर रही है इस मुख्य आरोपी को पकड़ने के, कहीं ना कहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह उसकी फजीहत करते हुए, उस पर पलीता लगाते हुए, क्योंकि आज न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में किस तरह से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र का बचाव किया विधायक सुरेंद्र सिंह ने, आइए वो आपको सुनाते हैं। खैरिया विधानसभा क्षेत्र का मैं विधायक हूँ और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरा सहयोगी नहीं है? बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूँकि गलत गोलीकांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। अब बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। लेकिन रही बात कि कल की जो घटना हुई है, मेरा उसमें अधिकारियों के माध्यम से जो जानकारी हुई है, उधर से सैकड़ों लोगों ने लाठी डंडा लेकर के धीरेन्द्र प्रताप सिंह के बहन को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाभी को, धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पिताजी को और उनको भी, सबको 7-8 लोग चोटिल हैं, 7-8 लोग चोटिल हैं उधर से। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है मीडिया वालों बंधुओं का कि केवल एक पक्षीय जो है सूचना चला करके और समाचार चला करके समाज को न्याय से वंचित करना चाहता है। हकीकत ये है कि गोली कांड अच्छा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसके पहले जो घटना हुई है, सब अधिकारी वहाँ मौजूद शायद रहे हैं, सब लोग जानते हैं, हम लोग तो सुने हैं पब्लिक के माध्यम से कि वहाँ पर पहले वही लोग मारपीट चालू किए हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच बलिया गोलीकांड के मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का भाई देवेंद्र सिंह भी है। लेकिन इस पूरे कांड का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। वारदात के 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक धीरेन्द्र तक पहुंच नहीं पाई है। कल सरकारी राशन की दुकान के आवंटन के दौरान बलिया में एसडीएम और सीओ के साथ साथ पुलिस की मौजूदगी में 18 राउंड फायरिंग हुई थी। बलिया में सरकारी कोटे पर संग्राम, लग गई हो। दिन दहाड़े एक शख्स की हत्या, गोली लग गया कुछ लोगों को। एसडीएम और सीओ सस्पेंड, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी गिरी गाज।
37 लोगों पर एफआईआर दर्ज। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की हैं, जहां सरकारी कोटे को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि देखते ही देखते माहौल जंग के किसी मैदान में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच हुए बवाल में ऐसी फायरिंग हुई कि पूरा इलाका थर्रा उठा। इसी फायरिंग के दौरान एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। WC दबंग है, उनसे बात विचार हुआ और उसी का आंसू नहीं हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। बलिया के दुर्जनपुर में अंजाम दी गई घटना उस वक्त हुई जब गांव में ही सरकारी कोटी के राशन की दुकान का आवंटन किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद था। यानी वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब मौके पर एसडीएम सुरेश कुमार पाल और सीओ चंद्रकेश सिंह भी मौजूद थे। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली इस खबर ने पूरे प्रशासनिक अमले को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम और सीओ समेत ड्यूटी पर तैनात तमाम पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे। उनके मौजूद होने के बाद भी जो ये कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे। बताया जा रहा है कि रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर इलाके में सरकारी कोटे की राशन की दुकानों का आवंटन चल रहा था, लेकिन राशन की दुकान के आवंटन के दौरान ही दो पक्षों में विवाद हो गया। जिस वक्त ये विवाद हुआ उस वक्त बलिया के एसडीएम और बैरिया विधानसभा के सीओ भी मौजूद थे। प्रशासन की मौजूदगी के बीच ही फायरिंग हुई। इस फायरिंग के दौरान एक आदमी की गोली लगने से मौत हो गई। आरोप है कि जिस धीरेन्द्र सिंह नाम के शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया वो बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी है। इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि इस मामले का मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे भी चढ़ा था, लेकिन पुलिस को चकमा देकर वो मौके से फरार हो गया। धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनवा ईंट पत्थर सब चलाए और जनवा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जनाब, 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जनाब वो सुरेंद्र सिंह। हालांकि जब न्यूज 18 इंडिया ने खुद इस मामले में विधायक सुरेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने भी आरोपी के साथ अपनी नजदीकियों को कबूल किया, लेकिन वारदात को लेकर वो लीपापोती करते नजर आए। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा सहयोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किए हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं है। बिल्कुल ही इसको मैं बिल्कुल मैं झूठ नहीं बोलता। हकीकत है कि हम बीजेपी का वो सहयोगी था, लेकिन चूंकि गलत गोली कांड जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। रही बात यह कि वो भाजपा के सहयोग में रहता था, लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जिस समय बीजेपी का सहयोग परिवार ने किया। रही बात है कि राजनीति अलग चीज़ है। अब बैरिया विधानसभा क्षेत्र का तो हमारा सब सहयोगी है, तो सहयोगी होने का मतलब थोड़ी ना है कि कोई जो है कोई ये करेगा। इस वारदात में जिस धीरेन्द्र सिंह का नाम सामने आ रहा है उस पर पहले भी अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगे। बताया जाता है कि आरोपी धीरेन्द्र सिंह आर्मी से रिटायर है। फिलहाल इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने अब कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है।
बलिया गोलीकांड में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का बचाव करने वाले बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने पूरे मामले की सीबीसीआईडी जांच की मांग कर दी है। सुरेंद्र सिंह पहले ही दावा कर चुके हैं कि धीरेन्द्र सिंह ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी और उनका आरोप है कि मामले में पुलिस निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ, इसलिए नहीं, मैं खुले मन से कह रहा हूँ कि जीवन में कभी राजनीति करने का भले मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा इसका कोई माने मतलब नहीं है मेरे जीवन में, लेकिन एक स्वाभिमानी और एक संस्कारित व्यक्ति के व्यक्तित्व की रक्षा भी मैं नहीं कर सका तो मेरे जैसे आदमी को विधायक बने रहने का कोई माने मतलब नहीं। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि भाजपा का विधायक हूँ और वहाँ नंगा नाच करके लोगों ने लाठी डंडा से मार मार करके महिलाओं को लमड़ा दिया है और उसकी कोई चर्चा नहीं करा। धन्य है पत्रकार का जगत और धन्य है नेता और धन्य है पुलिस। मैं इसकी सीबीसीआईडी जांच की मांग करता हूं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से और भाजपा के सभी शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना करता हूं कि उसके लिए सीबीसीआईडी जांच करके निष्पक्ष जांच करा करके जो दोषी हो उसको दंडित किया जाए। और बलिया गोलीकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। बलिया गोलीकांड के 24 घंटे बीत गए हैं लेकिन मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके साथ ही बलिया कांड में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मौके से आरोपी धीरेन्द्र सिंह और डब्ल्यू सिंह के फरार होने से पुलिस की काफी किरकिरी हो रही है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि मौके पर मौजूद अधिकारियों की शय पर ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि फायरिंग करने वाला धीरेन्द्र उर्फ डब्ल्यू सिंह बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बेहद करीबी है और यही वजह है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की जगह उसे फरार होने का मौका दे दिया। आरोपी धीरेन्द्र सिंह पूर्व फौजी है और पीड़ित परिवार का दावा है कि वो गांव में खुलेआम गुंडागर्दी करता है। जो है करीब 10 पुलिस थी और 2 महिला थी। पुलिस जो है उनको पक्ष में जब बचा रही थी, हम लोगों को पिटिया करके मार रही थी और वे जनबा की जब गोली मार करके भाग रहा था तो एक प्रशासन पकड़ लिया पीछे से। अब पकड़ने के बाद बंधे पर लिया करके छोड़ दिए, बोलो बेटा भाग जाओ तुम। आप लोगों ने देखा? एकदम देखा, जब हम शुरू से वहाँ पे थे। आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जब 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। उनके पूरा जो है मन बढ़ाते हैं जन्मा वो सुरेंद्र सिंह। कौन है सुरेंद्र सिंह? और सुरेंद्र सिंह विधायक हैं जन्मा, वर्तमान विधायक हैं, भाजपा पार्टी के। और बलिया हत्याकांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर जरूर देखिए news18india.com पर। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, एक दिल दहला देने वाली खबर बाराबंकी से। बाराबंकी में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी के बाद हत्या के मामले में पीड़ित के पिता ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पीड़ित के पिता का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन ने उनके परिवार को बहला फुसलाकर उनकी बेटी का अंतिम संस्कार करवा दिया। यही नहीं, पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया, जिसके बाद से आरोपी उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। यही नहीं, पीड़ित के पिता ने दावा किया है कि आरोपी के खिलाफ 1 साल पहले भी उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आरोपियों ने उनकी बेटी के साथ दरिंदगी की और फिर उनकी बेटी को मार डाला। हमें जो दबाव डाला गया, जाकर के सवेरे सूला लगवा दिया। उन्होंने अंदर कटहने के जो ने हाथ दिखाया कि आज जब छूटेंगे तो तुमको काट करके ले जाएंगे। जब काट करके ले जाएंगे तो हमने कहा कुछ नहीं साहब बोल पाए, गरीब आदमी हम, एक तो रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, हम क्या बोले। तो हमें साहब न्याय चाहिए, जो मेन अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और मुझे जो नाजायज लोगों को सताया जा रहा है उनको न सताया जाए। गरीब आदमी हमें नहीं रहने देंगे साहब। तो उनको भी छोड़ दिया गया, जो लोग बंद किए गए थे? हाँ, सब छूट गए सवेरे दे लेके। अब बताए रुस्कत खा करके सवेरे अब मुझे सुलह करके छोड़ दिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि है साहब आज के बाद अगर ये आएंगे कभी अंगुरी दिखाएंगे तो इनको मैं ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दूंगी जो भेज के जेल सड़ा डालूंगा। 3 लोग थे, 3 लोगों में से तीनों लोग ऐसी बानी अंदर से हाथ दिखाते थे। अच्छा। परसों हमने जब हाकिमा देखा ऐसी जा करके अपने खेत में लड़की की, तो मुझे खौफ खा करके अवस्था भाग पड़ा घर की तरफ। जब घर के आए चिल्लाएं तो सब लोग जा करके वहाँ मौके पर मौजूदा हालत पर देखें तो उसके हाथ बांधे थे। खेत में जो उन्हें कैथा का फल मिला था
तो उसे कैथा खिलाया गया जो बोल बंद हो जाए। ठीक, तो आपको ये लगता है कि उसके साथ में रेप, पुलिस ने भी बोला कि रेप हुआ है, पुलिस कह रही है कि रेप हुआ है, रेप हुआ है। हाँ, लेकिन क्या एक आदमी ने किया है कि 2-4 लोगों ने किया? आपको क्या नहीं, 2-4 लोग थे उसमें शायद, ऐसा नहीं है, एक आदमी तो कर नहीं सकता है, उसके साथ 2-4 आदमी थे, तभी हमारी लड़की को जोनर साहब जान से ले गए। आप 3 दिन से भूखों मर रहे, हम कहाँ करें, हम कहाँ मर जाए। वो देखा आपने किस तरह से बच्ची का पिता रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाता हुआ। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नाबालिग के रेप की पुष्टि हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंह दबाकर लड़की की हत्या की गई। पीड़ित के शरीर पर कई जगह गंभीर चोटें मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अब रेप की धाराएं बढ़ा दी हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का पुलिस वालों ने जबरन अंतिम संस्कार करवा दिया। हालांकि पुलिस लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। यूपी के बाराबंकी से सामने आई बड़ी खबर, दलित लड़की की रेप के बाद हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई रेप की पुष्टि। खेत में मिला था नाबालिग लड़की का शव। घर वालों का पुलिस पर केस दबाने का आरोप। यूपी के हाथरस से भी ज्यादा घिनौना और सनसनीखेज मामला बाराबंकी से सामने आया है, जहां एक दलित नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये मामला सनसनीखेज उस वक्त हो गया जब नाबालिग लड़की के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने लड़की का रेप होने की पुष्टि की। 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बुधवार को सामने आई इस खबर के बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बाराबंकी जिले में सतरिक थाना इलाके के एक गांव में नाबालिग दलित लड़की का शव पड़ोसी के खेत से बरामद हुआ था। न्यूज़ 18 की तफ्तीश में ये बात सामने आ गई है कि वो लड़की बटाई का धान काटने के लिए खेत पर गई थी। लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजा, लेकिन पोस्टमार्टम में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक बुधवार देर शाम खेत में धान काटने गई एक दलित नाबालिग को बदमाशों ने उसकी गर्दन से हाथ बांधकर उसके साथ पहले दरिंदगी की और फिर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की माने तो दुराचार के दौरान नाक और मुंह दबाने की वजह से नाबालिग किशोरी की जान गई, मगर किशोरी के निजी अंगों पर चोट के काफी गंभीर निशान मिले हैं। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टरों के जिस पैनल ने लड़की का पोस्टमार्टम किया वो भी शव को देखकर दहल गए। लड़की के परिजनों के मुताबिक दरअसल लड़की शाम 4 बजे धान काटने गई थी, लेकिन जब वो देर तक नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान उनकी बेटी की लाश धान के खेत में पड़ी मिली। लड़की के दोनों हाथ बंधे थे और उसके चेहरे पर खरोंच के निशान बने थे। अर्धनग्न हालत में मिली लड़की की लाश को खेत में घसीटा भी गया था। ऐसे सबूतों के साथ पीड़ित की चप्पल भी मौकाए वारदात से बरामद हुई थी। गांव के ही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मौकाए वारदात पर शराब की बोतलें भी मिली थी। इसी बीच बाराबंकी के मामले को लेकर सियासत एक बार फिर तेज होने के आसार बन गए हैं। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके बाराबंकी की घटना पर यूपी की सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाराबंकी में बर्बरता की हद। दरिंदों ने दलित युवती के हाथ पांव बांधकर बर्बरतापूर्ण गैंगरेप किया, उसके प्राइवेट पार्ट को कुचल डाला, पीड़िता की मौत हो गई। सबूत मिटाने के लिए योगी की पुलिस ने आनन फानन में लाश को जलवा दिया। पुलिस अब पीड़िता के परिवार पर दबाव बना रही। शर्मनाक। बाराबंकी जिले के पुलिस कप्तान RS गौतम ने कहा है कि पुलिस इस मामले की जांच में तेजी ला रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ये बताने की हालत में नहीं है कि इस घिनौनी वारदात का आरोपी कौन है।
न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक बाराबंकी में अब पुलिस ने आनन फानन में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दी है, ताकि लोगों को भरोसा दिलाया जा सके कि पुलिस जल्द ही पूरे मामले का पर्दाफाश कर देगी। और पीड़ित परिवार को प्रशासन से इंसाफ का इंतजार है। बाराबंकी कांड से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर।